अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको सोलापुर ज़िले का ज़मीनी किला, जिसको भुईकोट किला कहते हैं, दिखाने के लिए लाया हूँ। इस किले के अंदर बहुत सारी शाही ज़माने की इमारतें हैं और बहुत सारी पुरानी चीज़ें हैं, लेकिन मैं आपको एक ऐसी इमारत दिखाने वाला हूँ जिसको देखकर ये समझ में आएगा कि मुसलमानों ने इतने 100 साल तक, यानी सैकड़ों सालों तक इस हिंदुस्तान पर हुकूमत कैसे करी है। क्योंकि आज के ज़माने में हम देखते हैं कि 5 साल भी सरकार सही तरीके से चल नहीं पाती है, लेकिन मुसलमानों ने इतने 100 साल तक शांति के साथ और अमन के साथ कैसे हिंदुस्तान में हुकूमत चलाई है, ये हमको इस किले के अंदर की एक मखसूस चीज़ को देखकर पता चलेगा। ये भुईकोट किला सोलापुर ज़िला, महाराष्ट्र स्टेट, इंडिया में वाक़ है। ये सोलापुर ज़िले का रेलवे स्टेशन है। यहाँ से 3 किलोमीटर की दूरी पर ये किला मौजूद है। आप देखिए कि ये सोलापुर ज़िले का रेलवे स्टेशन कितना खूबसूरत है। हम रेलवे स्टेशन के बाहर आ चुके हैं। अब हम यहाँ से रिक्शा करके उस किले की तरफ चलेंगे और यहाँ से बहुत ही नज़दीक है। 50 रुपया मुश्किल से रिक्शा वाला यहाँ से लेगा। ये सोलापुर ज़िला कर्नाटक और महाराष्ट्र की बाउंड्री पर है और पिछले ज़माने में ये शहर आदिल शाही और निज़ाम शाही के दरमियान में होता था, बल्कि दोनों की दरमियान की बाउंड्री पर था। देखिए, ये जो आपको इमारत नज़र आ रही सोलापुर महानगर पालिका की इमारत है और ये इमारत किले से बिल्कुल करीब ही है। चलो देखो, हम किले के अंदर आ चुके हैं। ये किले का मेन गेट है जो अंदर जाने का है। यानी यहाँ पर अगर दुश्मन किले के गेट तक आ जाता है तो यहाँ पर एक छोटा सा मैदान है, यहाँ पर दुश्मन को घेर के मारा जा सकता था। इसके बाद फिर मेन गेट है। हम इस गेट के अंदर आ चुके हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये एक पुराने ज़माने का काफ़ी पुराना मंदिर है जो ज़मीनी लेवल से काफ़ी नीचे है और इसी के करीब में वो चीज़ है जिसको मैंने दिखाने के लिए आपको यहाँ लाया हूँ। ये एक मस्जिद है और इस मस्जिद के अंदर ही कुछ ऐसी ख़ास बातें हैं जिसको देखकर ये पता चलता है सैकड़ों बरस तक मुसलमानों ने हिंदुस्तान पर राज कैसे कायम रखा है और कैसे चलाया है। ज़रा इस मस्जिद को गौर से देखिए कि इस मस्जिद के ऊपर ना गुम्बद नज़र आ रहा है, ना इस मस्जिद के ऊपर कहीं मीनार नज़र आ रहे हैं। और गौर से देखिए आप कि इस मस्जिद की लंबाई चौड़ाई के हिसाब से इसकी हाइट नहीं है, इसलिए कि अक्सर आपने मस्जिद देखी होगी बड़े बड़े शहरों में जिसकी हाइट काफ़ी ऊंची होती है। ऐसी कई मिस्टेक इस मस्जिद के अंदर हैं और इन गलतियों को देखकर ही हमको पता चलने वाला है कि मुसलमानों के हिंदुस्तान में इतनी लंबे वक्त तक हुकूमत करने का राज क्या था। जबकि आज के ज़माने हम देख रहे हैं कि बड़ी मुश्किल से 5 साल तक हुकूमत चलती है, वो भी गठबंधन की हुकूमतें चलती हैं। तो हम मस्जिद को अंदर जाकर देखेंगे और पता करेंगे कि ऐसी और कितनी सारी इस मस्जिद के अंदर गलतियां हैं, इसको नोट करेंगे। फिर उसके बाद हम बैठकर फ़ैसला करेंगे कि आखिर मुसलमानों की हुकूमत इतने दिनों तक कैसे चली है। देखिए ज़रा गौर से कि इसके अंदर पिलर्स कितने हैं। क्या आपने देखा है कि जहाँ पर मुसलमानों ने मस्जिदें बनाई हैं वहाँ पर इतने पिलर होते हैं और इतनी कम हाइट में मस्जिद बनती है, और ज़मीन लेवल से कितनी नीचे है मस्जिद ये। क्योंकि अक्सर आप चाहे आप भोपाल की मस्जिद देखिए, चाहे हैदराबाद की मस्जिद देखिए, रोड लेवल से काफ़ी ऊंची होती है, लेकिन ये मस्जिद के अंदर ये भी एक कमी है कि ये रोड लेवल से बहुत नीचे है। और इन पिलर्स को देखकर ये बात समझ में आती है कि ये पिलर्स के जो बनाने का तरीका है, ये तरीका इस्लामी तरीका नहीं है। आपने कहीं पर भी जहाँ मुसलमानों ने मस्जिदें बनाई है बड़ी बड़ी, वहाँ पर ऐसे पिलर्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे। और एक सब में बड़ी मिस्टेक इस मस्जिद में ये है कि इसका जो गुंबज है ऊपर का, वो गुंबज हमेशा मेहराब के ऊपर ही होता है और मेहराब उसके सेंटर में होता है, लेकिन इसका जो ऊपर का गुंबज है वो मेहराब से 5-6 फुट हटा हुआ है। आपको मैं इसको वीडियो में आगे दिखाऊंगा। और एक बड़ा मिस्टेक इसमें यह है कि इस पिलरों के ऊपर या इस मस्जिद के दीवारों के ऊपर या इस मस्जिद के मेहराब के ऊपर
कहीं पर भी आप नज़र दौड़ाएंगे तो आपको कहीं पर भी कुरान की आयतें नज़र नहीं आएगी। यानी कुरान की जो आयतें हैं, जहाँ पर भी मस्जिद मुसलमानों ने बनाई हैं, वहाँ पर आपको मेहराब पूरा भरा हुआ मिलेगा, जहाँ पर कुरान की आयतें लिखी हुई होती हैं। और दीवारों पर जगह जगह पर आपको कुरान की आयतें, अल्लाह और मोहम्मद यानी नबियों के नाम होंगे या सहाबा के नाम होंगे। लेकिन इस मस्जिद के ऊपर आपको कहीं पर भी ढूंढने से नहीं मिलेगा कि कहीं अरबी का एक लफ्ज़ लिखा हुआ हो। तो इसकी क्या वजह है? ऐसे कई मिस्टेक्स हैं इसमें, इस मस्जिद के अंदर। ज़रा आप देखिए, ये मेहराब है और इसके ऊपर देखिए गुंबज़ कहाँ बना हुआ है। देखो एक किनारे पर गुंबज़ है, यानी 5-6 फीट ये गुंबज़ मेहराब से हटा हुआ है। आपको मैं जैसे वीडियो में अब दिखा रहा हूँ। और ये गुंबज़ भी बड़ा अजीब तरीके का है, बिल्कुल बाहर से नज़र ही नहीं आता, बैठा हुआ बहुत छोटा सा गुंबज़ है और मीनारें वगैरह कुछ भी नहीं है। तो इन सारी बातों को नोट्स करके ज़रा हम कलेक्ट करके देखें तो एक बात हमको समझ में आएगी कि ये मस्जिद मुसलमानों की बनाई हुई नज़र नहीं आती है, बल्कि ये मस्जिद पूरी देखने के बाद ऐसा महसूस होता है कि ये मस्जिद गैर मुस्लिमों ने बनाई है। अब गैर मुस्लिमों ने ये मस्जिद क्यों बनाई है? हो सकता है कि जब ये मस्जिद बनाते समय यहाँ पर मुसलमान कारीगर मौजूद नहीं होंगे, बल्कि ये हुकूमत के शुरुआती दौर की मस्जिद होगी। उस ज़माने में मस्जिद की ज़रूरत को पूरा करने के लिए उस इलाके के जितने हिंदू कारीगर थे जो मंदिर बनाया करते थे या कुछ और भी चीज़ें बनाया करते थे, उन लोगों के हाथों से ये मस्जिद बनी हुई नज़र आती है। तो इस बात से ये हमको अंदाज़ा लगाना है कि उस ज़माने में जब मुसलमान हुकूमत करते थे, और मुसलमान बहुत थोड़े थे, यूँ समझिए कि 10% या 5% मुसलमान थे और बाकी सब हिंदू ही रहते थे। लेकिन उस ज़माने के हिंदुओं ने इस मस्जिद को बनाया है। इससे ये बात हमको समझ लेना चाहिए कि हिंदू और मुसलमानों में उस ज़माने में नफ़रत नहीं थी, बल्कि आपस में भाईचारा था और हिंदू और मुसलमान भाई भाई की तरह रहते थे। जब समाज में नफ़रतें नहीं होगी और भाईचारा होगा तो जाहिर है कि हुकूमत चलाना हुक्मरान के लिए बहुत आसान होगा। इसी वजह से मुसलमानों की इतने 100 साल तक हुकूमत इस हिंदुस्तान पर चली है। यानी हिंदुओं को मस्जिद बनाने में कोई एतराज़ नहीं था। इतने भाईचारगी के साथ, इतनी मोहब्बत के साथ उस ज़माने में हिंदू और मुसलमान रहते थे। तो आपको अब पता चल गया होगा कि आज के ज़माने में आज की हुकूमतें 5 साल भी नहीं चलती है, फ़ौरन गिर जाती हैं, इसलिए कि ये लोगों की हुकूमतें नफ़रतों के ऊपर इन्होंने हुकूमत बनाई है। हिंदू और मुसलमान, सिख और ईसाई के अंदर, कौमों के अंदर नफ़रतें पैदा करके, कौमों के अंदर दुश्मनियाँ डालकर ये लोग हुकूमत करते हैं। तो ऐसी हुकूमत कितने दिन चलेगी? तो इसीलिए मेरी आपसे ये गुजारिश है कि अगर हिंदुस्तान के अंदर अमन अमान बाकी रखना है और हिंदुस्तान के अंदर भाईचारा बाकी रखना है, तो इस मस्जिद से हमको सबक लेना है और उस ज़माने के मुसलमान हुकूमतों से भी हमको सबक लेना है कि वो हिंदू और मुसलमान में किस तरीके से मोहब्बत को बाकी रखते थे और भाईचारा बाकी रखकर हुकूमत चलाते थे। उसी की बरकत से हुकूमतें इतने 100 साल तक चलती थी और आज ये चीज़ हमारे अंदर से ख़त्म हो चुकी हैं। अब आप ख़ुद फ़ैसला करके बताएं कि ऐसी हुकूमतें जो नफ़रतों पे टिकी हो कितने दिन तक टिक सकती है और कितने साल तक चल सकती है। ज़रा हम मस्जिद का पीछे का हिस्सा भी देख लेते हैं। देखिए, इस मस्जिद की हाइट जो मैंने आपको बताया था तो 10 फीट के करीब ही है और ज़मीन लेवल से काफ़ी नीचे है। हालांकि आपने बड़ी बड़ी मस्जिदें देखी होगी जो ज़मीन लेवल से कम 10-15 फीट ऊंची बनाई जाती है, जैसे और बीजापुर की जामा मस्जिद है जो मुसलमानों ने बनाई है, उनका बनाने का तरीका ही कुछ अलग है। तो लेकिन इन हिंदू भाइयों ने जो मस्जिद बनाई है, ये मस्जिद इन्होंने अपने दिलो जान से मेहनत करके बनाई है। अगर इससे भी ज़्यादा अगर ये खूबसूरत बना सकते तो ये लोग ज़रूर बनाते। और ये लोग मस्जिद और मंदिर में भेदभाव नहीं करते, बल्कि मस्जिद को भी उतनी खूबसूरत बनाते हैं। लेकिन वो जितना कर सकते थे उतना तो उन्होंने इस मस्जिद में किया है। इसीलिए हम उन लोगों को बुरा भला भी नहीं कहेंगे और उन लोगों के अंदर से कोई ऐब भी हम नहीं निकालेंगे। जितना उनके बस का था उतना उन्होंने कर दिया है। ये देखिए, मस्जिद का पीछे का मेहराब का हिस्सा है
और ऐसी मस्जिद आप देखेंगे तो बीजापुर में भी आपको एक ऐसी मस्जिद मिलेगी। सिर्फ उसमें एक बड़ी बात है कि उसके अंदर कुछ कलमे की आयतें लिखी हुई हैं, जैसे आयतुल कुर्सी वगैरह उसमें मौजूद है, और इसमें कुछ भी मौजूद नहीं है। और ऐसी मस्जिदें और भी बीजापुर ज़िले के अंदर कुछ गाँव में है जिनकी कुछ वीडियो मेरे इसी चैनल में आपको मिल जाएगी। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के ज़रिए से जिस बात को मैं आप तक पहुँचाना चाहता था वो आपके समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और इस मस्जिद के मुतालिक आपके पास कुछ जानकारी है तो उसको कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलो तो मिलते हैं ऐसी किसी और वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।